कानून तो भैया क्या करता है, अफवाह जो है कत्था कम डाला करो जी, कत्था ज़्यादा डाल देते हो। कानून की ऐसी तैसी ऐसे लोग कर रहे हैं। सिस्टम पे बैठे लोग बिरयानी खाते हैं, फ्री का पान खाते हैं। गांधी जी हिंदू थे नहीं थे? उन्होंने क्या कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। मैं तो कहता हूँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अंधभक्तों को बुद्धि दे भगवान। क्या सोचते आप ये बताइए कि ये सही कैसे है? कानून की हत्या कर दी जाए, संविधान की हत्या कर दी जाए, बाबा साहब और गांधी की हत्या कर दी जाए, और आप बता रहे हो सही है? सही है तो कैसे, आप बताइए उसको। अरे माफिया को मिट्टी में मिला दिया तो आप लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि उनको मिट्टी में कानून मिलाएगा, उनको मिट्टी में संविधान मिलाएगा, उनको मिट्टी में जज साहब मिलाएंगे। आप 23 साल की उम्र में चले आए हो मिट्टी में मिलाने के लिए, आपका जन्म 40 साल से 10 जज सुनवाई से इनकार कर चुके हैं। देखिए कि नहीं, जिनके अंदर जिगर नहीं होता ना, जो डरपोक होते हैं, वो जज हो, पुलिस ऑफिसर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसे लोगों को इस्तीफा तुरंत दे देना आप कह रहे हैं उनकी देश में जरूरत है। कानून के हिसाब से 40 साल से आतंक चल रहा है ना। कानून इतना कमजोर हो गया है कि 40 साल से आतंक चल रहा है और कानून बोल नहीं रहा है। ये तो भैया कानून की ही दिक्कत है ना। मैं कह रहा हूँ कि देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितने भी गलत लोग हैं, वो कोई भी हो, अतीक ही नहीं हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको भैया तुरंत 1 साल के अंदर तुरंत न्याय मिलना चाहिए और तुरंत उसको मतलब सजा, जो सजा होती है मिलनी चाहिए, होना चाहिए ना। कुछ नहीं हो रहा है। अरे तो कहीं ना कहीं कानून कमजोर है ना। कानून के सामने ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई, कानून के सामने ही कमलेश्वर तिवारी की हत्या कर दी गई, कानून के सहारे ही, कानून के सामने ही अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। कानून कहाँ चला जाता है? तम्बाकू खाने में बिजी हो जाता है। कानून तो भैया क्या करता है, अफवाह जो है कत्था कम डाला करो जी, कत्था ज़्यादा डाल देते हो। कानून की ऐसी तैसी ऐसे लोग कर रहे हैं। सिस्टम पे बैठे लोग बिरयानी खाते हैं, फ्री का पान खाते हैं। कानून काम कर रहा है। देखिए अभी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, जो वहाँ के थाने के सस्पेंड किया गया है। बर्खास्त कर दो, मैं मान जाऊंगा कानून जी अच्छा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति महोदया तुरंत वहाँ से खत्म कर दें तो मैं मान जाऊंगा जी कानून सही चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे जंगल राज पत्रकार महोदय कायम हो गया है। ये राम राज्य नहीं है, यही राम राज्य है। राम राज्य की ये परिभाषा है। वहाँ पे जंगल राज कायम हो गया है, आतंक राज कायम हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं हटी तो वहाँ पे एक एक बंदे को चुन चुन के मार देंगे। प्रयागराज में बमबारी हुई जहाँ पे उनके जो वकील है, हाँ, उनके घर। अब एक चीज बताइए महाराज कि हम अगर गलत करते हैं, हमें कोई वकील मिल गया तो वकील को भी मारने पे लग गए, ये गलत है या नहीं गलत है? बताइए कि सिस्टम में इतनी अब शक्ति नहीं है कि वो उनसे लड़ सके। जज साहब या वकील या वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन में इतनी भी शक्ति नहीं है कि उनके वकील को भी प्रोटेस्ट दे सके। कुछ नहीं है महाराज, पुलिस वाले उनके वकील को भी मरवा देना चाहते हैं। ये गलत है या नहीं है? वकील को मरवा देना, उसके घर पे बम फेंकवा देना गलत है या नहीं? किसी और के साथ लड़ाई थी, आपस में लोग ही लड़ाई थी, वो उस गली में बम फेंक नहीं, बम नहीं फेंक दिया। ये भी एक चाल है, ये भी एक चाल है। कैसी चाल है? आप बताइए कि वो वकील अतीक का लड़ रहा था मुकदमा, ठीक? अतीक को मिट्टी में तो मिला दिया इन्होंने, जंगल राज कायम करके। कैसी बात कर रहे हैं? जंगल राज, राम राज की बात कर रहे हैं योगी यार। जंगल राज की बात, ये राम राज्य है, मिट्टी में सारे मिला दिए, ये राम राज्य है। राम राज्य में भैया एक चीज बताइए कि राम राज्य अगर होता तो वो भी भैया इनकाउंटर, राम भगवान भी रावण का इनकाउंटर करते ना। अगर राम राज्य होता तो जब सीता जी का हरण हो गया था तो ये क्या करते, क्या नाम है, राम जी विमान से जाते और ले आते। अरे महाराज, ये राम राजवाज की फर्जी अवहेलना मत कीजिए। पुलिस सिक्योरिटी नहीं, पुलिस नपुंसक है, पुलिस सिक्योरिटी में। अरे सुन लीजिए ना, मैं जबरदस्ती सुन लूं। में राजीव गांधी की हत्या हुई, पुलिस सिक्योरिटी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब तक कानून का राज खत्म नहीं हुआ। सुनिए सर, कानून का राज था तब उन लोगों को सजा दिया कोर्ट ने। अगर कानून का राज नहीं होता, जैसा के पापा कुछ समय पहले तड़ीपार हुआ करते थे, अगर भैया ये ठोक दो वाला सिस्टम होता ना तो आज जैसा के पापा कहाँ होते? बताइए। अगर ये ठोक दो वाला कुमार की भाषा बोल, अगर ठोक दो वाला सिस्टम होता तो जो संसद में बिलबिला रहे थे वो आज कहाँ होते? बताइए। तो कन्हैया कुमार वाला भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? कन्हैया कुमार गलत है, गलत है, प्रभावित हो गए क्या उनसे? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ए भैया, जो यहाँ पे हम कह दें कि कानून गलत है, कह दोगे जी ओबीसी की भाषा बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ जंगल राज कायम हो गया, अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ तड़ीपार हो गया, कह रहा हूँ कन्हैया कुमार की भाषा। अरे महाराज, मैं भाषा किसकी बोलूँ? मोदी की भाषा बोलूँ या उनके समर्थकों की भाषा बोलूँ? मैं दलालों की भाषा बोलूँ? कन्हैया की बात सही है, ओबीसी की बात सही लग जाती है। मैं क्या करूँ? मोदी जी, अगर मोदी जी भी आके बोले ना कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो सरासर गलत है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैं 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दिलवा दूंगा, मैं मान जाता जी मोदी जी के योगी ने करवाया क्या इस्तीफा? आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है संसद के अंदर मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं चुन चुन के मारूंगा? क्या है चुन चुन के मारोगे महाराज?
काहे चुन चुन के मारोगे तुम? चुन चुन के अपराधी को मारेगा ना भाई साहब, सबको नहीं मार सकता है ना। अच्छा, हाँ। अपराधी हैं, हाँ। ये कोर्ट साबित करेगा। हाँ। आप जैसे पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के दलाल नहीं, जो आज राम कह रहे हैं ना कि बहुत बढ़िया किया, और कुछ लोग ऐसा ट्वीट कर रहे हैं बच्चों से गलती हो जाती है। और उसके माई से पूछिए ना गलती कितनी बड़ी कर दी है। हाँ। घर पे भैया छत नहीं है, हाँ। 7 लाख का असलाहा कहाँ से आता? 3 असलाहा, एक नहीं, 7 त्रिक 21। पैसा कहाँ से आया? वो जो पिस्टल से मारा है, भारत में बैन है, वो पिस्टल कहाँ से आई? ये भी बताइए। अनुराग ओझा क्या चाहते हैं, अब क्या हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दें, और वहाँ पे जितनी भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये हुआ, सबको हमेशा के लिए बर्खास्त कर दें। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति मुहिम से मेरी विनती है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अगले चुनाव तक लग जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो तो मठाधीश भी है, योगी जी मठाधीश है। गोरखनाथ मंदिर अगर वो मठाधीश होते तो मठ सुधार देते। अगर वो मठ जिससे नहीं सुधरा, ए भैया आप बताओ, आप तो खैर ज्यादा समझदार मुझे लग रहे हो, तो भैया उत्तर प्रदेश संभाल पाएंगे? उत्तर प्रदेश संभालना उनके बस की बात नहीं है। तो अब योगी जी इस्तीफा देंगे, और 24 घंटे के अंदर अगर योगी जी अरे भाई अभी सहिष्णुता की तलाश जारी है, सहिष्णुता में भी पकड़ी जाएगी। अच्छा, अरे गाय वाला पीएम बनने वाला है, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी चाय वाला गाय वाले का नंबर है, भैया बनेंगे। गाय वाला है, ये गाय वाला होता तो गौ तस्करी न करवाते ये लोग। अगर ये गाय वाले होते तो मौन लिंचिंग न करवाते। मौन लिंचिंग के खिलाफ एक उत्तर प्रदेश में कानून बना दो जी, नहीं बनाएंगे। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करवा दो, अगर गाय को मानने वाले हो, नहीं करवाएंगे जी। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे बैठे हुए लोग करप्ट हैं, ये भाई लोग साहब बेईमान कह रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता कि योगी को जैसे चीफ मिनिस्टर हर मतलब स्टेट में बननी चाहिए। अच्छा, हर अलग चाहते हो आप? चाहते हो कि चारों तरफ हिंदू मुसलमान हो? आप चाहते हो कि चारों तरफ मुसलमान काटे जाएं, हिंदू काटे जाएं? मैं भैया कह रहा हूँ कि जैसे विकास दुबे को मार दिया था वो गलत था, अतीक अहमद को मार दिया गया है वो भी गलत है। उमेश पाल, शाइस्ता परवीन डॉन बनने की कोशिश कर रही है क्या? सब भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं जो बीजेपी मोदी 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 योगी 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 गाय वाला गाय वाला गाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला करते हैं ना, उस सब के सब उग्रवादी और आतंकवादी कह बन रहे जाते हैं। शाइस्ता परवीन की बारी मीडिया चला रही है हेडलाइन पे बड़ी बड़ी। ये देखिए बारी है। मैंने उस दिन भैया आपके चैनल पे बताया था कि आज उसका बेटा मारा गया, अतीक मारा जाएगा, और ये भैया शाइस्ता परवीन की भी बदनाम ले रही है। उसको तो जेड सिक्योरिटी दो। और अब लेकिन जेड सिक्योरिटी से होगा ही क्या? जेड सिक्योरिटी से होगा ही क्या महाराज? क्यों? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही तो मार दिया जाता है लोगों को। अब हो सकता है अब की बार पत्रकार बन के आया था, तो अगली बार हो सकता है कोई पुलिस वाला बन के आ जाए। अच्छा, तो उसी के वैनिटी वैन में बैठे भाई साहब अब समझ में नहीं आता हम जाएं तो कहाँ जाएं, अच्छा, समझ में नहीं आता महाराज। तो आखिरी में आप चाहते क्या है, क्या हो, मतलब उनका अपराधी के साथ क्या हो? अपराधियों के साथ भैया देखो, मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ कि उनका इनकाउंटर हो, उनको भी न्याय मतलब कानून के द्वारा ही जो सजा मिलती है 10 साल की भी, या तो मैं तो कह रहा हूँ आजीवन कारावास दे दो, फांसी दे दो, उनको कानूनी सजा दे। वहाँ पे पुलिस वाले भैया पोज दिलवा रहे थे, पूरी पोज। हिंदी मूवी आजकल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा? अगर वो हिंदी मूवी ना देख रहे होते तो एक चीज बताइए, कैमरा भैया जहाँ पे वो एक पुलिस वाला मोटा सा था, गंजा सा, ऐसे खड़ा है वो वहाँ पे, बार बार बुद्धि घुमा रहा। आप सही से वो वीडियो देखोगे ना, वो सोच रहा है कि गोली कभी लगे और मेरे कान से होके ना गुजर जाए। अच्छा, तो मतलब यो हो गया है, यो भैया पोज देखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, यो हो गया है और चल गई बंदूक। भैया मैं उत्तर प्रदेश के उन पुलिस वालों को सही मानता हूँ जो कुछ समय पहले मुंह से ठाए 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 करते थे। अरे महाराज, अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम सामने वाले को डरा तो रहे थे। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस जिनके दायरे में लोग मारे गए, वो अपने जेब से पिस्टल भी नहीं निकाल पा रही। यहाँ पे प्रशासन नपुंसक हो गई है। जितनी भी प्रशासन है उत्तर प्रदेश की, जिन जिन के सिक्योरिटी में था, वो साबरमती में था, का जरूरत थी महाराज, उसका भाई अलग था, वो अलग था, दोनों को साथ में ले जा रहे। ये मारने की साजिश को पहले से पता था, सब कुछ भैया, सब कुछ पहले से हुआ था कि अभी थोड़ी देर बाद ये वाली पोज देनी है। एक चीज बताओ, आप लोग हो, अभी मुझे कोई पीछे से मारने लगेगा तो आपको तो तुरंत पता नहीं है ना, किसी को नहीं पता होगा कि अभी मुझे कोई मारने आ जाएगा, अभी तो नहीं पता। अब हो सकता है चाल अगर आपकी होगी तो आप तुरंत कैमरा उधर घुमाओगे, सामने से निकला, मारा, पीटा, चला गया। पूरी मतलब एक होता नहीं कि गठबंधन, गुट बना हुआ था कि इस समय जब ये गुड्डू मतलब पहली बात बोल रहा है, वो गुड्डू मुस्लिम बोलेगा आप तुरंत उसे मार देना, फिर आगे क्या होगा, लेट जाना, फिर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धर्म का सहारा लेना। का है भैया? बात बताइए, तो राम का नाम लेने से दिक्कत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे? राम का नाम नहीं लेना चाहिए भाई। राम लगा वल्लभ अकबर के नारे। मैं क्या कह रहा हूँ, राम का नाम लेना चाहिए, लेकिन आतंक फैला के राम का नाम नहीं लेना चाहिए।
किसी को मार के राम का नाम नहीं लेना चाहिए। राम ने कभी नहीं कहा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अरे तुम मर्यादा में रह के काम करते, मैं जानता कि तुम बहुत बड़े। मर्यादा तब होती, तब राम राज उत्तर प्रदेश में कायम होता जब उनको कोर्ट फांसी की सजा तो देता। आपको जय श्री राम से बड़ी तकलीफ है? मुझे भाई देखिए, मुझे आरएसएस वाले जय श्री राम से दिक्कत है। RSS वाले जय श्री राम। बाकी मुझे राम से कोई दिक्कत, मैं तो राम का हूँ, राम का था, राम का रहूंगा। बोलेंगे आप जय श्री राम? मैं तो जय सिया राम बोलता हूँ ना, मुझे दिक्कत नहीं राम है। बोलिए ना। मैं जय सिया राम भी बोलता हूँ, अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ, वाहेगुरु जी भी बोलता हूँ। अल्लाह अकबर कैसे बोलते हैं फिर आप? क्यों दिक्कत हो हिंदू जाएगी? धर्म से ताल्लुक भाई रखते हैं, साहब अल्लाह अकबर फिर देखिए, कैसे एक चीज बोलते बताइए, गांधी जी हैं? तो अंदर में आपके मुसलमान है। गांधी जी हिंदू थे या नहीं थे? हाँ। गांधी जी हिंदू थे या नहीं थे? हाँ। उन्होंने क्या कहा था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। मैं तो कहता हूँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अंधभक्तों को बुद्धि दे भगवान। हाँ। जब तक अंधभक्तों के अंदर बुद्धि नहीं आएगी ना, तब तक इस देश का बेड़ा पार